children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will learn how to write story writing. A story is a fictional work of prose which focuses on one plot, one central theme and one or two characters. It is meant to evaluate creativity, imagination and self-expression of students. When we talk about story writing as a classroom task, we mean a short story with a fully developed theme. A short story has a beginning, a middle and an end. जो स्टोरी राइटिंग है वो प्रोज का एक तरीके से फिक्शनल वर्क होता है जिसका मेन फोकस प्लॉट में, एक सेंट्रल थीम में और एक या दो कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको जब हम स्टोरी राइटिंग को करते हैं तो इसका मेन पर्पस होता है कि हम किसी की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को एसेस करते हैं कि स्टूडेंट कितना क्रिएटिव है, कितनी इसकी इमेजिनेशन पावर है, उसको एसेस किया जाता है। और जब हम क्लासरूम टास्क देते हैं स्टोरी राइटिंग का तो हमारा मतलब क्या होता है कि एक शॉर्ट स्टोरी हो जिसमें फुली डेवलप्ड थीम हो, इसकी प्रॉपर बिगनिंग हो, मिडल हो और फिर एंड हो। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। स्टोरी को जब हम लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। नंबर 1, रीड द गिवन आउटलाइन और बिगनिंग केयरफुली। क्रिएट कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको उसमें कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स को यूज़ करना होता है, उनको चूज़ करना होता है। नाउ प्रोड्यूस वेल कनेक्टेड नरेटिव यूजिंग योर इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके आपको जो भी स्टोरी लिखनी है उसको उसमें कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करते हुए होनी चाहिए, जो स्टोरी है, जो थीम है वो रिलेटेड होनी चाहिए। यूज़ सिंपल एंड रियल लाइफ लैंग्वेज। गिव अ ब्रीफ टाइटल एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। टाइटल भी देना होता है और आपकी स्टोरी का मॉरल क्या है आपको वो भी देना होता है। द एंड शुड बी द नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लाइमेक्स। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल्स। Write a story on the basis of the visual given below. Give it a suitable title and also the moral of the story. आपको स्टोरी लिखनी है, जो नीचे आपको सीन दिया गया है उसको देख करके आपको स्टोरी लिखनी है और फिर आपको एक टाइटल भी देना है और उसका मॉरल भी देना है। द फार्मर एंड हिज सन्स। There once lived a farmer. He was a very diligent worker. Unfortunately, all his 4 sons were lethargic, lazy and carefree. The farmer used to work vigorously to feed them. He was very worried about what would happen to them after his death. He was, however, very intelligent. Being diligent, he was always thinking of ways and means to teach his sons द वैल्यू ऑफ हार्ड लेबर। एक बार एक किसान था, बहुत हार्ड वर्कर था, बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो उसके बच्चे थे वो कैसे थे, आलसी थे, वो काम करना पसंद नहीं करते थे। फार्मर दिन रात मेहनत करता था उनको, ताकि वो उनको अच्छे से खाना पीना खिला सके, उनको अच्छा जीवन दे सके। और इस चीज़ की भी उसको चिंता थी कि उनकी डेथ के बाद उन बच्चों का क्या होगा। तो तरह तरह के तरीके सोचते रहता था कि ताकि अपने बच्चों को कुछ सिखा सके कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है और हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है, वो उनको सिखा सके। Soon he fell sick and was about to die. He called his sons to his deathbed and told them that there was a treasure lying in the fields. Soon he died. अब उसने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया कि कोई बहुत बीमार वो पड़ गया था तो उसे लगा कि अब वो मर जाएगा, तो अपने डेथ बेड पे उसने अपने बच्चों को बुलाया और क्या कहा कि यहाँ फील्ड में बहुत बड़ा खजाना है, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। द सन्स डग द फील्ड्स टू फाइंड द ट्रेजर. They didn't find any and were disappointed
an old man advised them to sow seeds in the fields, which were ready for sowing because of their decaying. They did so, and after a few months, their harvest was ready. They got a bumper crop. They did get a treasure in this form. They thus realized the value of hard labor and started working diligently from then on. अब जब बच्चों ने ये सुना कि इसमें खजाना है तो उन्होंने उसकी खुदाई शुरू कर दी, लेकिन जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो वो बहुत निराश हुए। एक ओल्ड मैन था, उसने उनको एडवाइस किया कि वो वहाँ पे क्या करे, कुछ सीड्स हैं, कुछ बीज हैं, उनको खेत में बोए और उसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो वो उनको क्या करे, उनको काटे। कुछ महीनों के बाद जो है फसल तैयार हुई और जब उन्होंने फसल तैयार जब हो गई थी फसल तैयार तो उनको बहुत सारी फसल एक बम्पर क्रॉप के रूप में उनको मिली। बहुत जो फसल हुई वो बहुत अच्छी फसल हुई और इस तरह से जो है फसल के रूप में उनको खजाना मिला। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हार्ड वर्क की कीमत क्या होती है और उस दिन से जो है उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का? वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क करते हैं बच्चे हमेशा उनको सफलता मिलती है। हार्ड वर्क ही हमारा बहुत बड़ा खजाना होता है। सेकंड, डेवलप द गिवन आउटलाइंस इनटू अ स्ट्रॉन्ग ऑफ मिनिमम 150 to 200 words. Also assign a suitable title and provide a moral. आपको आउटलाइंस दी हैं, आपको उसको स्टोरी में जो आउटलाइन गिवन है उनकी हेल्प से पूरी एक स्टोरी बनानी है और उसके बाद एक सुटेबल टाइटल और मॉरल भी प्रोवाइड करना है। अब आउटलाइन क्या गिवन है आपके लिए? वुड कटर, पुअर, कटिंग वुड, सेलिंग, कटिंग ट्री, एक्स falls in water, didn't know swimming, poor to buy new eggs, weeps, got mercury, hears, asks woodcutter whole story, God pities, brings gold eggs, not his, refuses to take, silver eggs, refuses, iron eggs, happy, God happy, gives all three X's, honesty rewarded. अब इसकी हेल्प से आपको स्टोरी बनानी है तो टाइटल क्या देंगे आप उसके लिए? हेडिंग क्या होगी? मर्करी एंड द वुड कटर, क्योंकि जो होल स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है? मर्करी एंड द वुड कटर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ विलेज। ही वॉज टू पुअर। ही अर्नड हिज लिविंग बाय कटिंग वुड्स एंड सेलिंग इट in the remote town. One day, as he was cutting down the branches of a tree along the bank of a river, his axe slipped down from his perspiring hands and fell into the river. He stepped down into the river, jumbled for the axe in the water along the bank. He didn't wade onwards as he didn't know how to swim. एक बार क्या था, एक वुड कटर था जो लकड़ियाँ काट के दूर जाकर के लकड़ियों को बेचता था और इस तरीके से जो है अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसके पसीने वाले हाथ से वो जो एक्स थी वो नीचे गिर गई। अब वो नीचे नदी में गया, उसने एक्स को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिली। अब वो आगे और नहीं गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। He was too poor to buy a new axe. There being no way out, he sat and burst into tears. बहुत गरीब भी था, नई कुल्हाड़ी वो नहीं खरीद सकता था, तो बैठ के वो रोने लगा। God Mercury heard him weeping. He took pity on him. He appeared before the woodcutter. He asked him why he was weeping. अब क्या हुआ? जब वो रोया तो जो भगवान मरकरी थे वो उसके सामने आ गए, उनको दया आ गई उसको देख के और उन्होंने पूछा उसको कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? द वुड कटर नरेटेड टू हिम द होल इंसिडेंट. गॉड मरकरी वॉज मूव्ड टू पिटी. ही डाइव्ड इनटू द रिवर. A moment later, he brought out an ox made of gold. अब जब गॉड मरकरी को पता चला तो वो नीचे नदी में चले गए और वापस जब वो आए तो एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ आए. The woodcutter said that it was not his axe and hence refused to take it. अब क्योंकि वो उसकी नहीं थी
तो जो लकड़हारा था उसने मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है। गॉड मर्करी अगेन टाइप्ड इनटू द वाटर। दिस टाइम ही ब्रॉट आउट एन एग्स मेड ऑफ सिल्वर। दोबारा वो गए और इसके जब इस समय वापस आए तो वो क्या लेकर के आए अपने साथ में? ऐसी कुल्हाड़ी जो चांदी से बनी हुई थी। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक दैट वन ऑल्सो एज इट वॉज नॉट हिज। अब इसको भी लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये भी उसकी नहीं थी। गॉड मर्करी डाइव्ड इनटू द वाटर फॉर द थर्ड टाइम। दिस टाइम ही केम आउट विद एन आयरन एक्स। द वुड कटर वॉज हैप्पी टू सी हिज एक्स। ही क्राइड आउट, दिस इज माई एक्स। जब तीसरी बार गॉड मर्करी गए तो वो आयरन एक्स को लेके आए। अब उसको देख के लकड़हारा बहुत खुश हुआ क्योंकि वो उसकी एक्स थी। द वुड कटर वॉज हैप्पी टू सी हिज एक्स। ही क्राइड आउट, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स। गॉड मर्करी वॉज प्लीज्ड एट हिज ऑनेस्टी। ही गेव हिम आयरन एक्स। He also gave him the other 2 axes as a reward for his honesty. अब उसकी ऑनेस्टी को देख के जो गॉड मर्करी थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी क्या करा? जो आयरन एक्स थी वो तो दे दी, साथ में इनाम की तरह से गोल्ड और सिल्वर एक्स भी उसको ही दे दी। मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो देखा बच्चों, अगर हम ईमानदारी के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड जरूर मिलता है। और आपको स्टोरी कैसे लिखनी है ये भी समझ में आ गई। दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।